परीक्षित ने कहा महाराज तो अब बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो फिर उसका उत्तर दिया 5वें श्लोक में, तस्मात् भारत सर्वात्मा। परीक्षित जी को किस नाम से पुकार रहे हैं? भरत शब्द से। प्रकाश की तरफ अग्रसर रहने वाले परीक्षित, भगवान ईश्वरो हरि, ऐसे जो हरि भगवान है, श्रोतव्य, उन भगवान की कथा सुनो। जिसको मरने वाले को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हम लोगों को केवल और केवल ये 3 काम करने चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए। देखिए, हम जिसके बारे में सुनेंगे उसी का रूप ध्यान हमारे चित्त में आ जाएगा। संसार के बारे में सुनेंगे तो संसार का रूप मन में आएगा। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान का रूप हमारे हृदय में आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनो। कथा सुनने को ना मिले तो भगवान का कीर्तन करो, कीर्तितव्य। और कीर्तन में भी मन ना लगे तो हाथ में माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयास यह करो, उठते बैठते सोते केवल और केवल भगवान का नाम जपना है। यही मुक्ति का साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे 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 नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। इसलिए भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का नाम स्मरण सुन। अच्छा, प्रश्न हुआ कि भगवान की कथा कब तक सुने, भगवान का कीर्तन कितना करें, भगवान की माला कितनी जपें। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें कथा वह सुननी चाहिए जिसमें केवल और केवल भगवान की चर्चा हो। भगवान का कीर्तन भी कौन करना चाहिए? वो जिस भजन में राम का है, उस भजन को गाना ना। कीर्तन 4 प्रकार के होते हैं। जिस कीर्तन में भगवान का नाम आता हो, जिसमें भगवान की लीला आती हो, जिसमें भगवान का रूप आता हो, जिसमें भगवान का धाम आता हो। आजकल लोग महाराज करते तो कीर्तन है, पता नहीं कैसे कैसे भजन और कैसे कैसे गाते हैं। श्रावण का महीना आता है ना, देखो भोले बाबा है, भोले बाबा भांग पी ले, भांग पी ले, बस भोले बाबा को कुछ और काम है ही नहीं भांग पीने के सिवा। तो ऐसे जो भजन है उनसे कल्याण नहीं होगा। देखो, हम लोग रहते हैं करनाल में, तो वहां पर एक व्यक्ति ने बुला दिया, पंडित जी हमारे घर में पाठ है तो आप भी आना, कीर्तन रखा हुआ है। तो हम भी चले गए। हनुमान जी की पूजा हो रही थी, तो देखो आज बार भी किसका है? हनुमान जी का ही बार है। तो हनुमान जी की पूजा हो रही थी, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। शायद आपकी आय समझ में हरियाणी भाषा में है। वो लोग कीर्तन कर रहे थे, बाबा मारे घर में भूत छिड़ गे, सासुते निकड़ के बहू में बढ़ गे। और फिर कहते हैं कि कीर्तन हो रहा। श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए प्रयास या करो, हमारा भजन हमारा कीर्तन ऐसा हो जिससे हमारा कल्याण होने वाला हो। तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण। प्रश्न किया गया, भगवान की कथा कितनी सुने, भगवान का कीर्तन कितना करें और भगवान का नाम स्मरण कितना करें। फिर इसका उत्तर दिया,
एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। हे राजन, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का स्मरण इतना किया जाए कि अंतिम समय कौन याद आए? अंतिम समय भगवान याद आ जाए तो समझो जीवन भर का भजन करना हमारा सफल हुआ। तो किसी ने प्रश्न किया कि अभी से नाम क्यों लें, अंतिम समय नाम ले लेंगे, रामकृष्ण बस हो गया उद्धार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही, अंत राम कहूँ आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। भगवान ने बाली का वध किया और जैसी बाली को ज्ञान हो गया, भगवान ने उसका स्पर्श किया। भगवान ने कहा हम तुम्हें अभी ठीक कर देते हैं। बाली ने कहा हे राम, तुम ठीक तो कर दोगे, लेकिन ऐसा संजोग कहाँ मिलेगा? तुम सामने और तुम्हारी गोद में प्राण निकल जाएंगे। मृत्यु तो होनी अवश्य है, आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो बरसों बाद होगी, लेकिन ऐसा संजोग कहाँ से मिल जाएगा? बड़े बड़े महात्मा लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं निकलता। अच्छा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हुआ, अगर कोई जीवन भर तो भगवान का भजन करे और अंतिम समय किसी कारणवश या किसी रोगवश उसके मुख से नाम ना निकले तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? फिर इसका उत्तर दिया गया, जो जीवन भर भगवान का भजन करता है और अंतिम समय उसके मुख से भगवान का नाम न निकले तो उसके बदले का नाम गोविंद स्वयं ले लेते हैं। श्री गोविंद भगवान की जय।